और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। तो निफ्टी को इंतजार रहेगा रेल बजट का भी क्या? क्या करने की आप सलाह देंगे? आज एक्शन पैक दिन रह सकता है बाजारों के लिए जब रेल बजट पेश होगा, लेकिन आज के लिए आपकी किस स्ट्रैटेजी पर नजर है? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट कुछ दिनों से निफ्टी की प्राइस एक्शन थोड़ा प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट हो गया है। बहुत ही वाइड स्विंग्स आ रहे हैं दोनों साइड पे, तो क्लियर डायरेक्शन नहीं है यहाँ पे। तो हम ऐसे रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं देना चाहेंगे। विल वेट फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स टू हैपन। कुछ एक इमीडिएट ट्रिगर्स या पॉजिटिव साइंस अगर दिखते हैं तो ही बाइंग साइड पे रहना चाहिए। बट ये है कि लास्ट 2 दिन का जो फॉल आया है 72 और 750, हम ज़्यादा शॉर्टिंग साइड पे एग्रेसिवली रिकमेंड नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप चार्टिकली स्ट्रक्चर देखें, जो आर्ली चार्ट पे एक हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हुआ था 3 दिन पहले, तो वो अभी तक वो कंटिन्यू है। और जब तक 6960 होल्ड कर रहा है निफ्टी, तब तक वो वैलिड रहेगा। तो हम ज्यादा शॉर्टिंग साइड पे एग्रेसिवली यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे। वेट फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स टू हैपन। और जैसे ही 7040 7050 अगर इंट्राडे में निफ्टी ब्रेक करता है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ। और अब मेरे साथ हैं बात करने के लिए कैस्ट्रॉल के नतीजों पर बात करने के लिए उनका मैनेजमेंट। वक्त है बोर्ड रूम का। मेरे साथ रश्मि जोशी, डायरेक्टर फाइनेंस कैस्ट्रॉल इंडिया की जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग रश्मि। बहुत ही मिले जुले नंबर्स रहे हैं इस क्वार्टर में। ज्यादातर हम दबाव में देख रहे हैं, क्या वजह रही है इस दबाव के पीछे रश्मि? गुड मॉर्निंग। सो जैसे आपने कहा कि मिले जुले नंबर्स हैं, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर पूरे साल के कैस्ट्रॉल के रिजल्ट्स देखो तो एक ये बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है। And if you look at the volumes, and probably you're looking at fourth quarter numbers only, and that is the reason you're asking me कि ये numbers नीचे क्यों गए हैं। लेकिन मैं ऐसा आपको अर्ज करना चाहूँगी कि आप पूरे साल की परफॉर्मेंस भी देखें। और आपको शायद पता होगा बाकी रिजल्ट्स के हिसाब से कि फोर्थ क्वार्टर सभी के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। इकोनॉमी was slower than expected और slower than the earlier quarter, and हमारे नतीजे आप अगर देखो तो मेजर ड्रॉप जो आया है वो वॉल्यूम की वजह से आया है। और उसमें मोस्टली इट इज़ कमर्शियल व्हीकल ऑयल्स एंड हेवी ड्यूटी वॉल्यूम्स वेयर वी हैव सीन द ड्रॉप। Our personal mobility volumes have grown even in this quarter, so I would like to point that out कि जो कैटेगरी में हमने फॉल देखा है वो कमर्शियल व्हीकल्स और हेवी ड्यूटी कैटेगरी है, जहां की पुअर एग्रीकल्चर मानसून का इम्पैक्ट है, एज वेल एज लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज आल्सो इंपैक्टेड वॉल्यूम्स इन द फोर्थ क्वार्टर। एब्सोल्युटली रश्मि, एक बात ये समझाइए कि क्रूड की कीमतों में हम अब दबाव देख रहे हैं, क्रूड सस्ता हो रहा है और ये आपके इंडस्ट्री से जुड़ा एक अहम एलिमेंट रहता है क्रूड। तो क्रूड की कीमतों का कम होना आपके लिए फायदेमंद है इस अब आने वाले समय में? ऑफ कोर्स, मतलब क्रूड की कीमत जब कम होती है तो बहुत सारी कंपनियों को फायदेमंद होता है और हमारा एक अहम इनपुट है वो। सो सर्टेनली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अस। हाउएवर वी मस्ट रिमेंबर दैट क्रूड प्राइसेस जैसे अभी हम देख रहे हैं उसमें बहुत दबाव है, लेकिन ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ऐसे ही रहें, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर यू कुड प्रॉब्ली सी सम increase in the crude cost as well. That's what हमारा करंट एस्टिमेट यही कहता है। दूसरी चीज़ जो हमको बहुत इम्पैक्ट करती है वो है कि हमारा रुपी का जो रेट है और करंट वोलेटिलिटी एंड डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी दैट वी सी, इसका भी हम पे बहुत असर पड़ता है। सो हम सिर्फ क्रूड के लिए नहीं देख सकते, और जितना डिक्रीज हमने लास्ट ईयर में देखा है शायद ही उतना डिक्रीज हमें वापस देखने को मिले इस साल में। सो हमको ये भी याद रखना चाहिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैस्ट्रॉल का मैनेजमेंट हमारे साथ था अपने नतीजों पर बातचीत करते हुए। सौदा आपका में वक्त हो गया है ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। समित चौहान मेरे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे मौजूदा बाजार में 2 ट्रेडिंग आइडिया। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए
जिन्हें अपने ट्रेड पर अभी इस वक्त कोई न कोई एक्शन जरूर लेना है, और यदि हाँ तो फिर आप नोट कीजिए हमारा नंबर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आएगा, वो नंबर है जहां पर आप हमें फोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हमारा 1800-209-7890, यहाँ पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, और चाहे तो आप हमें व्हाट्सअप भी करें 7045220000। ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, और हम आपको सामने से फ़ोन करेंगे और आपके हम सवाल लेंगे। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं दो एक्सपर्ट। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान हैं हमारे साथ, और अब जुड़ रहे हैं A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर भी वायदा कारोबार की रणनीति के लिए। आप दोनों का स्वागत है। अमित, पहले राय आपकी निफ्टी पर बताइए। देखिए, इस एक्सपायरी में एफआईआईज ने काफ़ी पुट ऑप्शंस बाय किए थे, जिसकी एवरेज स्ट्राइक प्राइस अराउंड 7155 की थी, एंड जो एवरेज प्रीमियम उन्होंने पे किया है अराउंड 155 to 200 रुपीज़। सो अगर निफ्टी 6970 के स्तर के नीचे सस्टेन होता है तो मार्केट में पैनिक आने की चांसेस हैं, तो इसलिए हमारी एडवाइस होगी कि आप वेट करें। 6970 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर्स पे, अगर वो टूटता है तो मार्केट में फॉलो अप सेलिंग आ सकती है। ओके, तो निफ्टी पर राय बिकवाली की और 6965 का लो तोड़े तब बेची, अभी नहीं, और तब 6925 का लक्ष्य होगा, ये राय है निफ्टी पर बिकवाली की। लेकिन बैंक निफ्टी पर अभी बेचा जाए अमित, या फिर इसमें यहां भी इंतजार करना ठीक रहेगा? देखिए, ये 13,750 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी पे। अगर 13,700 टूटता है तो इसमें भी पैनिक सेलिंग होगी, क्योंकि काफ़ी पुट राइटर्स थे जिन्होंने 14,000 के पुट्स राइट किए इस सीरीज में, उनकी पोजीशंस लॉसेस में आ चुकी है, और 13,700 के नीचे उनमें सब में अनवाइंडिंग होगा। अनवाइंडिंग का मतलब है जिनकी पोजीशंस उन्होंने पुट राइट किए उनको फ्यूचर शॉर्ट करके वो पोजीशंस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसलिए हमको लगता है कि अगर 13,700 टूटा है तो फ्यूचर्स में फॉलो अप शॉर्टिंग होगी, और जिससे बैंक निफ्टी में भी दबाव बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं हमारे पहले एक्सपर्ट से। सूरत से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर अशोक। अशोक जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। अब मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का एक लॉट फ्यूचर में मार्च का लिया है। अच्छा, 132 रुपये 10 पैसे में। कितने में लिया है? 132 रुपए 10 पैसे में मार्च का फ्यूचर खरीदा है आपने? हाँ, चलिए पूछ लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी की पोजीशन बनाई, अगला महीना ये फ्यूचर लिया है 132 रुपए के आसपास। बताएं समित, क्या राय है इनके लिए? बैंकिंग में अगर कोई स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो वो डेफिनेटली बैंक ऑफ बड़ौदा है। लास्ट 3-4 दिनों से थोड़ा वही कंसोलिडेट हो रहा है, बट हमें लग रहा है कि इसमें आने वाले कुछ दिनों में एक मूव आ सकती है ऊपर की तरफ। ये बने रह सकते हैं। 129.50 का इनका एक स्टॉप लॉस होगा। जैसे स्टॉक 36 का लेवल ब्रेक करेगा, इसमें हम स्ट्रॉन्ग मूव टुवर्ड्स 142 144 देख सकते हैं, जो कि एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। तो फिलहाल तो बने रहने की सलाह होगी। 129.50 का एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इनको ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। ओके, फिलहाल होल्ड करें, घबराएं नहीं। ये सबसे बेहतरीन और मजबूत बैंक है पूरे सरकारी बैंकों में जहां कमजोरी का माहौल है। पुणे से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। नीलेश सर नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार, मैंने एक्चुअली भेल के 2 लॉट सेल किए हैं। Okay. मार्च फ्यूचर 96.50 पे एक किया है और 94.50 पे एक किया है। अच्छा, तो 2 लॉट शॉर्ट किए आपने भेल, और ये जानना चाहते हैं। चलिए, तो भेल में मंदी की पोजीशन है। अमित, आप क्या राय देंगे, इन्हें भेल की मंदी की पोजीशन को होल्ड किया जाए? यदि हाँ तो स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे? बिल्कुल, काफी सही ट्रेड है। स्टॉक कंटिन्यूस लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेलिंग में अभी वॉल्यूम्स बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि काफी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग इवन लोअर लेवल्स पे आ रहा है। मेरी राय ये होगी कि अभी भी आप 97 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशंस इंटैक्ट रखें। हमारी उम्मीद है कि अराउंड 88 to 87 में स्टॉक में बॉटम होने के चांसेस बनते हैं, वहां पे आप अपनी पोजीशंस आप क्लोज कर सकते हैं। चलिए अगले दर्शकों का सवाल लूं मैं, उससे पहले अमित आप ही से आपकी स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स लेना चाहता हूं। ओएनजीसी आज यहां पर आपने खरीदारी की राय दी है, बताएं इसके बारे में। देखिए, ओएनजीसी का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में काफी पॉजिटिव हो चुका है। उसका रीजन है कि क्रूड में इंटरमीडिएट बॉटम आ चुका है, और यहाँ से क्रूड भी अराउंड 7 to 8% रैली करने की स्थिति में है। ओएनजीसी का अगर हम चार्ट देखें, प्रीवियस वीक से भी स्टॉक काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। मार्केट के दबाव के बावजूद हमने ओएनजीसी को 205 के सपोर्ट के ऊपर सस्टेन होते हुए देखा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि ओएनजीसी का जो नियर टर्म लक्ष्य है अराउंड 225 से 230 बनता है। आज के लिए कोई जो लॉन्ग पोजीशंस लेगा
उसके लिए हमारी सलाह होगी कि आप 203 का फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रखें मार्च फ्यूचर्स में, और 225 से 230 के लक्ष्य के लिए 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस के लिए आप खेल सकते हैं। हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, रंजीत लेते हैं उनका सवाल। सर पूछिए, क्या ट्रेड लिया है आपने या क्या लेना चाहते हैं? अनिल जी, जी मैंने एक हेक्सावेयर शॉर्ट किया था कल। अच्छा, 235.05 पे। ओके, 235 रुपए मान लें, वहां पर आपने शॉर्ट किया, ठीक है जी। और एक मैंने डिश टीवी शॉर्ट किया है 69.60 पे। ये मैंने 18 तारीख को शॉर्ट किया था, ओके फरवरी का। और ये हेक्सावेयर मेरा मार्च का है। अच्छा, ये तो फरवरी का, जो यानी कि डिश टीवी पे तो आज ही करना है, जो भी ट्रेड एक्शन करना है आपको, जी, आज एक्सपायरी का दिन है। और हेक्सावेयर अभी आप होल्ड कर सकते हैं क्योंकि आपने मार्च का शॉर्ट किया। दोनों में है मंदी की पोजीशन। समित, पहले आप हेक्सावेयर में बताएं, आज तो कुछ बड़े सौदे भी होते दिखे थे, वॉल्यूम्स भी देख रहा था मैं सुबह सुबह, लेकिन स्टॉक इतना चला नहीं है। क्या करना चाहिए हेक्सावेयर में? 235 रुपए में जो बेचा है इन्होंने, होल्ड करें? देखिए, हेक्सावेयर की अगर बात करें तो ये फिलहाल एक कंसोलिडेशन मोड में है, बट विद इन दिस कंसोलिडेशन ये स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। हालांकि 240 का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, वो स्ट्रगल कर रहा है वो लेवल क्रॉस करने के लिए। बट जैसे ही 240 का लेवल ब्रेक होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। तो इन्होंने अगर शॉर्ट किया तो 240 के ऊपर इनको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। इनफैक्ट ये पोजीशन इनकी रिवर्स भी कर सकते हैं वो केस में। फिलहाल तो 232 का एक इंपॉर्टेंट लेवल मान के चलिए। जैसे ये लेवल के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट करता है हेक्सावेयर, तो उसमें एक इमीडिएट डाउन मूव आ सकता है जो 226 225। तो इसमें डाउनसाइड भी थोड़ा लिमिटेड होगा। तो मेरे ख्याल से फिर एक 240 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। बट अगर 240 क्रॉस होता है तो इसमें से डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए। चलिए, 240 का स्टॉप लॉस लगाकर बने रहे। लेकिन अमित, इनकी डिश टीवी में जो मंदी की पोजीशन है 59.5 के आसपास इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है डिश टीवी में। माफ कीजिएगा, 69.5 होगा, न कि 59.5। तो यहां पर इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, अभी भी ट्रेंड काफी वीक है। 71 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि कल एक डोजी पैटर्न बनाया था, और अगर डोजी के ऊपर सस्टेन होता है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आएंगे। अभी भी स्टॉक में काफी पॉसिबिलिटी है कि 67 to 68 तक ये स्टॉक जाए। वहां पे हमारी राय होगी कि वहां पे अपनी शॉर्ट पोजीशन काट ले, क्योंकि वहां पे फॉलिंग वेज के सपोर्ट दिखाई देंगे। ओके, ये है राय इस वक्त डिश टीवी पर आपके लिए। और आगे बढ़े उससे पहले समित, मैं आपसे राय लेना चाहता हूं आपकी पिक पर। महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M ये खरीदना चाहते हैं आप, बताइए इसके बारे में। देखिए, लास्ट कुछ दिनों से जो फॉल आया, 2-3 दिनों से हमने देखा है निफ्टी में, इसमें ये स्टॉक ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। इनफैक्ट ये स्ट्रेंथ दिखा रहा था, आज भी अच्छा खासा ट्रैक्शन इसमें दिख रहा है हमें। तो चार्ट स्ट्रक्चर देखते और इसका जो स्ट्रेंथ है उसके चलते हम इसमें बाय की रिकमेंडेशन देंगे। इमीडिएट टारगेट हमारा होगा इसमें 1270 का, और 1270 से लेके 1300 का, और इसमें बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका 1179 का होगा। तो कोई भी अगर माइनर डिप भी आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है M&M में। ओके, तो यहां पर खरीदारी का मौका बन सकता है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और आपके लिए लक्ष्य होगा 1300 के आसपास का, ये मानना है समित का। लेकिन अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त हैं हैदराबाद से, विनय है फोन लाइन पर, लेते हैं उनका सवाल। सर पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी विनय जी। जी, मेरे पास 7 लॉट्स है अशोक लेलैंड के एट द रेट ऑफ 89। ओके, मैं मार्च सीरीज में रोल ओवर कर सकता हूँ? ओके, आपने 7 लॉट्स खरीदे हैं अशोक लेलैंड के 89 रुपीज में। रोल ओवर करें या नहीं ये जानना चाहते हैं। एक बार मैं आपको भाव बता दूं, 87.25 के आसपास चल रहा है इस वक्त अशोक लेलैंड का स्टॉक। अमित, आप बताएं, क्या रोल ओवर कर लेना चाहिए या फिर ना करें तो क्या करना चाहिए? फिर ऐसी सिचुएशन में किस लेवल पर निकलें ये भी बता दीजिए। मेरी राय है कि यहाँ पे रोल ओवर ना करें, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी मेजर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पिछले 3-4 महीने से। एंड अगर स्टॉक अगर 86 का स्तर टूटता है तो एटलीस्ट 10 to 15% की डिप इजीली आएगी। तो मेरी राय यही कि अभी भी निकल जाए, ज़्यादा लॉस इनको नहीं हो रहा है, सिर्फ 2 रुपये ही उनके लेवल से डिफरेंस से नीचे है। जब तक स्टॉक 92 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं होता है तब तक काफ़ी पॉसिबिलिटी है ये ट्रेंड नेगेटिव बायस ही रहेगा। ओके, तो ये है राय इस वक्त आपके लिए। अशोक लेलैंड में से निकल जाने की सलाह है सर। आपके पास बड़ी क्वांटिटी है, 7 लॉट हैं, फिलहाल लग नहीं रहा कि अगली सीरीज बेहतर होगी, तो आज देखकर आप अपनी पोजीशन कम कर लें। लेकिन बता दें आपको, CNBC आवाज पर आ गया है बाजार में पैसे बनाने के साथ साथ इनाम जीतने का मुकाबला। अगर आप सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं तो आप प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप के लिए रजिस्टर करें और पाएं
चमचमाती मर्सिडीज कार जीतने का मौका। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का अनोखा मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। सेबी में रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट के लिए आ रहा है शानदार मौका, प्रो एडवाइजरी चैंपियनशिप यानी PAC। सिर्फ CNBC आवाज पर आपको मिलेगा इस चैंपियनशिप का पूरा ब्यौरा और शानदार इनाम जीतने का मौका। और इसमें हिस्सा ले सकते हैं इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स देने वाले एडवाइजर्स। ये मुकाबला इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी तीनों मोर्चों पर एक साथ चलेगा। तीनों में अपने अपने मुकाबले होंगे और हर रोज सबसे जबरदस्त कॉल देने वाले एडवाइजर्स को मिलेंगे शानदार प्राइज यानी 10-10 ग्राम सोना। और हर कैटेगरी में चैंपियनशिप जीतने वाले को मिलेगी चमचमाती मर्सिडीज कार। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको सेबी से रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद आपको advisorymandi.com के रजिस्ट्रेशन पेज पर जाना है, अपना ब्यौरा भरकर रजिस्ट्रेशन करवाना है और आप इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। चैंपियनशिप का पहला सीजन 21 अप्रैल से शुरू होगा और सबसे बड़ी बात, इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए आपको कोई फीस नहीं भरनी। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजय दत्त जुड़ेंगे हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद। और बाजार पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्वांटम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजय दत्त साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहला सवाल ये कि इस वक्त बाजार में क्या इतनी चिंता है जिसकी वजह से हम कमजोर हो रहे हैं, और आपको क्या लगता है अब बाजार किस रेंज में रहेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए, चिंताएं जो हैं इस समय मार्केट में ज़्यादातर बाहर से आ रही हैं। जो बाहर ग्लोबल मार्केट्स में स्थिति है उनसे इंडिया को बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो आउटफ्लोज हो रहे हैं फॉरेन फंड्स के, इमर्जिंग मार्केट्स रिस्क ऑफ ट्रेड जो कहते हैं वो चल रही है। जो ऑयल की प्राइसेस की वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ी हुई हैं, तो ज़्यादा चिंताएं बाहर से आ रही हैं। डोमेस्टिक चिंताएं भी हैं, जो बैंक NPAs और ग्रोथ की प्रॉब्लम इंडिया में बातचीत चल रही है उसकी भी है। लेकिन इन सब को कंसिडर करते हुए मुझे लगता है कि जो प्रीवियस फ्लोर निफ्टी का था 1600 का लेवल वो होल्ड करेगा अनटिल के बाहर कोई और नेगेटिव चीज़ हो, कोई और ग्लोबल मार्केट्स बहुत नेगेटिव हो जाए किसी और कारण से, कोई बड़े बैंक में बाहर प्रॉब्लम आ जाए, जैसे बीच में रूमर चले थे कोई फॉरेन बैंक से प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज मुझे लगता नहीं है कि 6800 से निफ्टी नीचे जाएगा। चलिए, तो एक अच्छी बात आपने ये कही कि पुराने लोज आसानी से तोड़ेगा नहीं जब तक कि बहुत ज़्यादा कुछ बुरी खबरें ना आ जाए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, जितना ये शेयर गिरने थे कमोबेश गिर चुके हैं, लेकिन अब टाइम वाइज करेक्शन होगा, और यदि हाँ तो फिर बाजारों को रिकवर करने में, सुधरने में कितना वक्त लग सकता है सर? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि प्राइस करेक्शन ज़्यादातर हो चुका है। अब टाइम करेक्शन है जो पेनफुल चल रहा है। अभी एक दिन हम देखते हैं 50 पॉइंट ऊपर, अगले दिन देखते हैं 100 नीचे। तो एक रेंज में सबको तकलीफ दे रही है मार्केट। लॉन्ग वाला भी, शॉर्ट वाला भी, दोनों को मुश्किल आ रही है कमाने में, इवन शॉर्ट टर्म ट्रेडर को भी। बट मेरे को लगता है कि अगर बजट में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स, कुछ की अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से आए, जिसमें अग्रेसिवली डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव करना, जो अभी कैपिटल गेन्स हटाने की आशंका जा रही है, वो अगर सब क्लैरिटी उन चीज़ों में आ जाए तो उससे लगता है कि एक रेंज ब्रेकआउट होगा और ये 70 to 100 के ऊपर मार्केट जा सकती है। बाकी तब तक तो डेफिनेटली 2 दिन ही रह गए हैं, खैर पता लग जाएगा। तो बजट का टाइम हो सकता है कि कुछ क्लैरिटी आए, और उसके साथ साथ अगर ग्लोबल मार्केट साथ दे हमारा, तो फिर टाइम करेक्शन भी कुछ कम हो सकती है, बिकॉज़ टाइम भी काफी। संजय जी, आपने भी एक इंटरेस्टिंग संकेत दिया कि
कहीं कैपिटल गेन टैक्स की बात हो रही, क्या बाजार को कोई डर है कि ऐसा कोई ऐलान हो सकता है? और क्या बाजार बजट से पहले जो बाजार में कमजोरी दिख रही है उसके पीछे एक ये कारण है? जी हाँ, बजट को लेकर काफी नर्वसनेस है और पर्टिकुलरली जो अखबारों में पढ़ रहे हैं और बातचीत भी चल रही है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी बात कर रहे हैं कि जो कैपिटल गेन्स की आशंका है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को हटा दिया जाएगा या उसमें कोई 12 महीने की जगह उसको 3 साल कर दिया जाएगा या एसटीटी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाएगा, उस करके काफ़ी नर्वसनेस है मार्केट में। तो अगर उसको नहीं छेड़ेंगे वित्त मंत्री तो मुझे लगता है कि मार्केट को एक तरह की रिलीफ मिलेगी। तो बजट को लेकर तो आशंका काफ़ी है कि कंप्लीटली रूरल फोकस्ड आ गया, एडिशनल टैक्सेशन आ गई किसी कई मेजर सेक्टर्स में, तो आखिरकार गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू कलेक्शन करनी है वेलफेयर स्कीम्स के लिए और आम जनता के लिए। तो अगर इन सब एरियाज में कोई ज़्यादा एक्सपेंडिचर, फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया तो ये आशंकाएं अभी चल रही हैं। और तो इसीलिए कुछ, जैसे मैं कह रहा था कि इंटरनल विद इन कंट्री भी कुछ माहौल अनसर्टेनिटी का है, जिस करके मार्केट अभी थोड़ा नर्वसनेस मोड में चल रही है। बिल्कुल, तो कोई बुरी खबर ना आ जाए बजट में, ये सबसे बड़ा डर है बाजार के लिए। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार के डायरेक्शन पर हमसे बातचीत करने के लिए। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, समित और अमित। लेंगे टॉप ट्रेडिंग पिक्स उनकी इस ब्रेक के बाद। अमित हर्चेकर और समित चौहान हमारे साथ, और वक्त है अब उनकी बेहतरीन पिक्स लेने का। अमित की लिस्ट में एसबीआई शॉर्ट करने की राय। बताएं अमित, क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 10 साल के सपोर्ट के नीचे स्टॉक्स कंटिन्यूसली सस्टेन कर रहा है, जो कि अराउंड 168 का था। दूसरी बात, इस मार्च सीरीज में भी इसमें काफ़ी शॉर्ट रोलओवर्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण जो नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर्स है वो अभी भी मार्जिनल डिस्काउंट में ट्रेड हो रहा है। हमारी उम्मीद ये है कि स्टॉक में अब तक बॉटम के कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट हमें लग रहा है कि स्टॉक 135 टू 140 जाके शॉर्ट टर्म में स्टेबलाइज हो सकता है। तो 165 के शॉर्ट स्टॉप लॉस से हम सजेस्ट करते हैं कि आप मार्च फ्यूचर्स को शॉर्ट करें। नियर टर्म लक्ष्य आपका 138 और 144 होगा। दूसरा जो मेरा लक्ष्य है शॉर्ट ट्रेड में वो है बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का अगर हम मूव देखें तो इसमें बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है, इसी कारण हाई पोटेंशियल बनता है कि यहाँ से स्टॉक में 10% की गिरावट आए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को बहुत ज़रूरी है कि उनका स्टॉप लॉस अराउंड 479 का लगाएं और हमारा जो नियर टर्म लक्ष्य है अराउंड 435 टू 425 ऑन द डाउन साइड। ओके, तो दो शॉर्ट करने की राय है, एसबीआई और बाटा, और उससे पहले ओएनजीसी खरीदने की राय दी थी अमित ने। लेकिन खरीदारी की राय महिंद्रा एंड महिंद्रा में दी थी समित चौहान ने, और समित की लिस्ट में दूसरा स्टॉक है एचपीसीएल। एचपीसीएल के क्या टारगेट्स हैं समित? देखिए अनिल जी, इसके इमीडिएट टारगेट 670 है, बट मेरे ख्याल से ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है 690 692 के लेवल्स इसमें हम देख सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। उसका ऑलरेडी हमने जो फॉल देखा है, शार्प फॉल फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 900, और कहीं ना कहीं पे वो अभी अरेस्ट हो रहा है। मल्टीपल टेक्निकल एविडेंस है वो कोइंसाइड हो रहा है समवेयर अराउंड 640 630। तो हमें लग रहा है इसमें एक नियर टर्म बाउंस तो आना चाहिए और वो बाउंस भी काफी शार्प होगा। पहला लक्ष्य 670 होगा, दूसरा 690 692 का होगा, और इसमें बाइंग की जा सकती है 625 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ओके, लेकिन एक क्विकली ऑप्शंस की रणनीति बताएं अमित, क्या ट्रेड करना चाहिए आज? हमें लग रहा है कि मार्केट में डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए हम सजेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट्स को कि आप 7000 का कॉल और 7000 पुट मार्च सीरीज का दोनों सेल करें। इससे आपको प्रीमियम मिलेगा 367 का। इस ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस रखना है 440 का स्टॉप लॉस भी रखना है, और साइमल्टेनियसली 6875 का भी स्टॉप लॉस रखना है। अगर लो टूटता है तो आपको ये ट्रेड क्लोज आउट करना है। अब तक यही उम्मीद है क्योंकि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑप्शंस की काफ़ी बढ़ चुकी है बजट की। थोड़ी दिन में अगर मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज होता है तो ऑप्शंस प्रीमियम काफ़ी घटेंगे, और इस स्ट्रैटेजी में आपको एटलीस्ट 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। तो 6875 के स्टॉप लॉस से आप दोनों 7000 कॉल और पुट इस लेवल पे राइड करें। ओके, तो ये है राय इस वक्त निफ्टी का मार्च का 7000 का कॉल और पुट दोनों बेचकर 367 रुपए की प्रीमियम कमाने की ये रणनीति। लेकिन ये याद रहे,
पुट और कॉल जब भी आप बेचते हैं रिस्क अनलिमिटेड होती है, कमाई लिमिटेड होती है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। वक्त है हमारे दोनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। अमित हरचिकर और समित चौहान, आप दोनों का शुक्रिया आज ट्रेडर्स हॉटलाइन में अपनी राय हमें देने के लिए। ब्रेक का वक्त है। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगी शेयरों पर फटाफट सलाह प्रियंका संभव, और उनके साथ होंगे मानस जायसवाल इस ब्रेक के बाद।